सफर है हमनवा, पास आ जी ले जरा, जी ले जरा, जी ले जरा, कहता है दिल, जी ले जरा, है हम सफर है हमनवा, पास आ जी ले जरा, जी ले जरा, जी ले जरा, कहता है दिल, जी ले जरा, है हम सफर है हमनवा, पास आ जी ले जरा। Are you aware of the Act passed under Section 377 by Indian Penal Code in 2009? No, I don't think this law is right because everyone has a choice. चाहे वो पार्टनर का हो चाहे वो किसी का भी हो, हर किसी को अपनी चॉइस करने का है. तो ये लॉ बना देना इज नॉट अ गुड आइडिया. ओके, 377 आर्टिकल वो था कि जितनी भी एलजीबीटीज कम्युनिटी हैं हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, और अगर सेम सेक्स के लोग शादी बनाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा. अच्छा, इसके लिए विषय में थोड़ा भी मुद्दा उठा रहा है. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुना होगा आपने यूनिवर्सिटीज़ और उसमें. तो क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? No, I'm not aware. I am aware of 377. It is like the Supreme Court banned the homosexuality, which I'm not sure. ये कुछ ऐसा था कि जो पहले हाई कोर्ट ने इसको कुछ परमिट किया था, देन उसके बाद किसी ने इसके अगेंस्ट प्ले डाली, एंड आफ्टर दैट जो ये सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट अपना फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने कहा था कि ये होमोसेक्सुअलिटी इंडिया में बैन हो जाएगी. यानी कि इसके बाद अब इस चीज़ को आगे कंटिन्यू जो भी होमोसेक्सुअलिटी है उसको परमिट नहीं किया जाएगा. Yes, I'm aware of it. What are your thoughts about it? Are you for or against it? Against it. Everyone is independent. Their choice. जो वो चाहते हैं वो कर सकते हैं. आई एम फॉर होमोसेक्सुअलिटी ठीक है, और ये कोई सिकनेस नहीं है तो हम इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, और हर किसी को हक है अपने पार्टनर को चुनने का. तो आई एम फॉर. मैं इसको सपोर्ट नहीं करूँगा. Be legalized as everybody has a right to live according to their wishes only, कि how they want to live and with whom they want to live actually. So according to me, particularly for this law, I'm against for it. I'm not against it. I not completely supporting, but actually everyone has a right of whatever he or she wants about their individuals. जो भी वो समझते हैं, जो भी वो जानते हैं, जैसे उनको अच्छा लगता है, अगर वो कंफर्टेबल है उस चीज़ से, तो वो उनका पर्सनल मैटर है, ये कह सकते हैं हम. अगर उसमें ये जो बात कह रहे हैं कि सोसाइटी इसमें इंटरफेयर हो रही है, सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा है, मैं इसको नहीं मानता. क्योंकि सोसाइटी अगर वो किसी सोसाइटी को नुकसान नहीं कर रहे कुछ, तो वो सोसाइटी के लिए गलत नहीं है. और अब मैं इसके फोर में हूँ, अगेंस्ट में नहीं, बिकॉज वो जो भी है वो भी ह्यूमन बीइंग है, और उनको भी राइट है अपनी लाइफ को जिस तरीके से सर्वाइव करना चाहिए उस तरीके से कर सकते हैं. What if your close friend turns out to be one? Would you break or keep the friendship with him? Of course, because my friendship has nothing to do with one's sexuality. If I like a person or if I am friends with someone, then I'll be friends with him or her. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. वो अगर मेरी दोस्त है तो हमेशा मेरी दोस्त ही रहेगी. So I will not break any relationship with her, और मैं उसको सपोर्ट करूँगी, समझाऊँगी, बट हाँ ये भी क्लियर करूँगी कि आई एम स्ट्रेट, तो वो हमारे बीच नहीं हो सकता. बट या श्योर मैं उसको सपोर्ट करूँगा. कि मतलब कि भगवान ने दो सेक्स बनाए, ओके,
तो फिर एक ही मतलब एक ही सेक्स के पीछे हम क्यों हो रहे हैं जब भगवान ने दोनों चीज़ें बनाई हैं। हाँ जी। तो हमें जो भगवान के नियम है उसमें हमें वो विश्वास करना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। Presses the same मतलब क्या? I will support because actually first of all he is my friend and फ्रेंड होने के नाते बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी भी बनती है कि उसको सपोर्ट किया जाए। अगर मैं ही उसको सपोर्ट नहीं करूँगा तो सोसाइटी तो वैसे ही उसके बहुत खिलाफ है। तो फॉर दैट आई विल सपोर्ट हिम और हर वट एवर शी इज़। What if in future your family member expresses the same? Would you still be supportive? कोई रास्ता नहीं रह जाता सपोर्ट करने के अलावा, तो डेफिनेटली आई सपोर्ट हूँ और हर। क्योंकि मैं अपनी मान्यता पहले बता दिया तो शायद मैं नहीं करूँगा। Obviously, I'll be supportive to him or her also, because everybody has a right to mark their choices, whether whatever the way they like to live. I mean, they all have freedom to live in the way whichever they decide for. लोगों को कंसिडर कर रहा है एक मेल और एक फीमेल, वो यही अपना नॉर्म्स बना के चलते आ रहे हैं कि यही दो सेक्स यहाँ पे अवेलेबल है और कोई पॉसिबिलिटी और जो है वो गलत है। ठीक है, तो उसको अगर देखा जाए कि वैसे यहाँ पे और हम जो होमोसेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं जिनमें एक वर्ड आया कि अगर सोसाइटी में इस वर्ड को कोई बोलता है तो उसको लगता है कि लाइक ये क्या हुआ हो गया है, मतलब कि कोई एक जैसे किसी ने कोई क्राइम कर दिया इस तरीके का। ठीक है, तो उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि वो इस सोसाइटी का पार्ट ही नहीं है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो इंडिविजुअल जो एक पर्सन है उसके सारे राइट्स को हम वॉलेट कर रहे हैं, उसको तोड़ ब्रेक कर रहे हैं। तो एक बार रिपीट करिए क्वेश्चन क्या था? I think I'll be more supportive. In India, the word gay is still considered a social taboo. What do you think are the reasons? Would you like to change the mindset of the society? बिल्कुल मैं चेंज करना चाहूँगी और यहाँ पे गे मतलब जितनी भी LGBT सोसाइटीज़ हैं दे शुड बी लाइक, हाँ उनका भी जीने का हक है, तो हम उनसे उनका राइट नहीं छीन सकते। राइट टू लिव, राइट टू एक्सप्रेस, और हर कोई जो भी उनका राइट है वो उनको देना चाहिए ताकि वो आगे जाके सेक्स वर्कर्स ना बने, और उनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हम ही हैं जो उनको टाइप कास्ट कर रहे हैं और गंदा समझ रहे हैं और गंदा बना रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए। क्योंकि जो वेस्टर्न का कल्चर इधर आ रहा है, हाँ। तो उसको हमें समझाना चाहिए लोगों को, ठीक है ना, उसको छुपाना नहीं चाहिए। The mindset definitely need to be changed as the people are in a modern era, they have become more social and more aware, but still this is not accepted, as in a way they are lagging because they don't want to accept. They are very rigid in their thoughts, so that their thinking process needs to be changed, so that they can accept the changes in the society as well, what is happening and how the people want to live. They all are free to live in a way they want to lead their life, so they should accept the people as they are, because in this society we have to cooperate amongst each other with each other needs and with each other's emotional aspects as well. If you like to live with someone who's homosexual or gay or whatever, it's totally your choice. The society doesn't have any right to decide with whom you want to live and with whom you want to talk. Best to change the mindset of societies because society का change टाइम टू टाइम होना चाहिए। पहले के जो नॉर्म्स थे उनको छोड़ के अगर आप सोसाइटी को आज की डेट में देखें तो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे NGOs हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और सोसाइटी का माइंडसेट करने को चेंज करने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं। तो मैं भी उनका पार्ट बन के सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करने की कोशिश कर सकता हूँ, बट ये श्योरिटी बहुत मुश्किल है कि माइंडसेट चेंज हो, बिकॉज ये एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है जो चलता है उनके माइंड में कि हाँ ये गलत है। उसको बिठाने में टाइम लगेगा, बट हाँ माइंडसेट चेंज हो सकता है। Yes, it is true that it is a taboo in India because our culture, recognizes only two sexes, male and the female, and the transgender and the third sex has not been recognized, especially by the Indian society. So the socially constructed norms are the reason actually behind this, thing becoming a taboo in India.
Different people, different opinions. But you can't change the fact of homosexuality being around. Although the law exists, we still need to accept them in the society. Thank you. जी ले जरा